Hello students, how are you all? I hope all are fine. Today we learn lesson 14 Loving Grandfathers and its exercise. हम जो है लविंग ग्रैंडफादर प्यारे दादाजी इस लेसन के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर को पढ़कर और समझकर इसका आंसर लिखना सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है न्यू वर्ड्स, नए शब्द, जिसका हमें स्पेलिंग और शब्दार्थ दोनों पता होना चाहिए. यहाँ पर लिखा है स्प्रैंड, SPRAINED. स्प्रैंड का मतलब होता है, ठीक है, स्प्रैंड. स्प्रैंड का मतलब मोच आना, ठीक है. इसका मतलब क्या होगा? मोच आना. इसी तरह से क्वाइट, सेकंड जो वर्ड है वो है क्वाइट, है ना. तो क्वाइट का मतलब होता है क्वाइट मीन्स शांत, है ना. क्या हो गए थे जब दादाजी गिर गए थे, उनके हाथों में चोट लगी तो वह क्वाइट रहने लगे, शांत रहने लगे. इसके बाद इसमें थर्ड है फ्रेश, है ना. फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा. तो इस तरह से इसका वर्ड मीनिंग और ये जो स्पेलिंग है ये सभी जो है याद होने चाहिए. ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. अगला है इसमें रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो. आंसर दिस क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है. व्हाट हैपन्ड टू ग्रैंड पा. व्हाट क्या हैपन हुआ टू ग्रैंड पा. दादाजी को क्या हुआ था, ठीक है. दादाजी को क्या हुआ था. तो क्या हुआ था दादाजी को कि उनके आर्म में उनके हाथ में जो है मोच आ गई थी, ठीक है. तो हम आंसर लिखेंगे यहाँ पर. आंसर 1, ठीक है. आंसर 1 ग्रैंडपा. हम आंसर ग्रैंडपा से, और फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल. ग्रैंडपा हैज़, ठीक है. हम लिखेंगे इसके बाद हैज़ स्प्रैंड. स्प्रैंड बोली थी ना कि इसका स्पेलिंग याद करना है और इसका मतलब भी पता होना चाहिए. इसका शब्दार्थ होता है मोच आना. ग्रैंडपा हैज़ स्प्रैंड, है ना. मोच आ गई. कहाँ पे मोच आ गई थी? इन हिज, उनकी, है ना. इन हिज आर्म, उनकी भुजा में, उनके हाथ में क्या हो गया था? मोच आ गई थी, ठीक है. तो ये होगा इसका आंसर. ग्रैंडपा हैज़ स्प्रैंड इन हिज आर्म. दादाजी के भुजाओं में मोच आ गई थी, है ना. स्प्रैंड मोच आ गई थी. आर्म उनकी भुजाओं में, हाथ में मोच आ गई थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट क्या डिड ग्रैंडपा लव टू डू. दादाजी को क्या करना पसंद था, ठीक है. दादाजी को क्या करना पसंद था. लव का मतलब यहाँ पे क्या पसंद था, है ना. तो हम आंसर में लिखेंगे यहाँ पे डीड है, मतलब लव जो वर्ब है वो हो जाएगा सेकंड फॉर्म में बदल जाएगा, पास्ट रूप में आ जाएगा और वो हो जाएगा लव्ड, ठीक है. ई में हमको डी लगाना है, फिर वो लव्ड हो जाएगा. तो ओके, इसका आंसर हम लिखेंगे आंसर नंबर 2 ना. क्या लिखेंगे इसमें? ग्रैंडपा लव्ड, फर्स्ट लेटर कैपिटल. ग्रैंडपा लव्ड, उन्हें पसंद था. टू गो फॉर वॉक, टू गो जाना, फॉर वॉक पैदल चलना,
ठीक है, उन्हें जो है पैदल चलना पसंद था। एंड टू डू, और क्या पसंद था? एंड टू डू, उन्हें पसंद था, करना पसंद था, डू मतलब करना, हिज एक्सरसाइजेस, ठीक है, व्यायाम करना भी पसंद था। एक्सरसाइजेस, इसके बाद फुल स्टॉप। ग्रैंडपा लव्ड, दादाजी को पसंद था, टू गो फॉर वॉक, पैदल चलना, एंड टू डू, करना, सम एक्सरसाइजेस, उन्हें जो है व्यायाम करना भी बहुत पसंद था। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड है, हाउ डिड, कैसे, चिल्ड्रन मेक देयर ग्रैंडपा हैप्पी। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ, कैसे, डिड द चिल्ड्रन मेक देयर ग्रैंडपा हैप्पी, बच्चों ने ऐसा क्या किया कि उनके दादाजी खुश हो गए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, चिल्ड्रन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आंसर नंबर थर्ड क्या लिखेंगे हम? चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चे। टेक आउट, टेक मतलब लेकर गए, आउट मतलब बाहर। चिल्ड्रन टेक आउट ग्रैंडपा, ठीक है, किसी वो बाहर लेकर गए अपने दादाजी को, है ना। तो ग्रैंडपा, टेक आउट ग्रैंडपा। इन द फ्रेश एयर, कहाँ लेकर गए थे? इन द फ्रेश, ताजे हवा में, इन द फ्रेश एयर, ताजे हवा में घुमाने के लिए लेकर गए। टू मेक देम हैप्पी, उन्हें खुश करने के लिए। टू मेक देम, उन्हें हैप्पी, उन्हें खुश करने के लिए ताजे हवा में लेकर गए। तो आंसर क्या होगा? चिल्ड्रन, बच्चे, टेक आउट, बाहर लेकर गए, ग्रैंडपा, दादाजी को, इन द फ्रेश एयर, शुद्ध हवा में लेकर गए। टू मेक देम हैप्पी, उन्हें खुश करने के लिए, दादाजी को खुश करने के लिए बच्चे उन्हें बाहर घुमाने लेकर गए। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है, लेट्स टॉक, आओ बात करें। डू योर पेरेंट्स, क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो दादा दादी हैं, लिव विथ यू, तुम्हारे साथ या आपके साथ रहते हैं? क्या आपके दादा दादी आपके साथ रहते हैं? अब इसका आंसर, जिनके दादा दादी साथ में रहते हैं वो यस लिखेंगे, जिनके दादा दादी साथ में नहीं रहते तो वो नो लिखेंगे। तो यदि हम इसका आंसर यस में लिखते हैं, ठीक है, तो आंसर 1 कर लेंगे, है ना। यस, यस में हम क्या लिखेंगे? यस कॉमा लगा के, माई ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, जो लिखा है वो माई ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादा दादी, लिव रहते हैं, विथ साथ में, यू के जगह में लिखेंगे अस, है ना, यू के बदले क्या लिखेंगे? अस। अब इस तरह से आंसर हो जाएगा, यस माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव विथ अस, हाँ मेरे दादा दादी हमारे साथ रहते हैं, ठीक है। यदि हम इसका आंसर नो में लिखते हैं, ठीक है, अब इसी का आंसर हम नो में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? नो माई ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, नो माई ग्रैंड पेरेंट्स डू नॉट
हम ग्रैंड पेरेंट्स के बाद क्या लगाएंगे, डू नॉट लीव, है ना, डू नॉट लीव विथ अस, डू नॉट लगाना ज़रूरी है ना। तो क्या हो जाएगा, नो माई ग्रैंड पेरेंट्स डू नॉट लिव विथ अस, नहीं मेरे दादा दादी हमारे साथ नहीं रहते। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। ओके बच्चों, अब इसी में एक क्वेश्चन ये है कि टेल समथिंग टू द क्लास अबाउट योर दादाजी, अपने दादाजी के बारे में कक्षा में कहना है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, पहले तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे दादाजी, है ना, और फिर हम लिखेंगे कि दादाजी को हम ग्रैंडफादर बोलते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अब कहेंगे माय ग्रैंड फादर्स नेम इज़, ग्रैंडफादर्स ठीक है, यहाँ पे आएगा एस, है ना, माय ग्रैंडफादर्स नेम इज़, जो भी नाम है वो नाम लिखेंगे और फुल स्टॉप। उसके बाद माय ग्रैंड फादर, ठीक है, सेकंड में हम क्या लिखेंगे, माय ग्रैंडफादर माय ग्रैंडफादर लिव्स, है ना, रहते हैं, ठीक है, लिव्स विथ अस, हमारे साथ रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम और क्या बोल सकते हैं, अब हम बार बार जो है ग्रैंडफादर ना लिख के अब हम उनके लिए ही वर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे ही लव्स, चाहते हैं, ऑल फैमिली मेम्बर्स, है ना, वो फैमिली में, परिवार में जितने भी लोग हैं उनको जो है चाहते हैं, फैमिली मेम्बर्स। ओके, तो हमने क्या क्या अभी तक बताया, माय ग्रैंडफादर्स नेम इज़, उनका नाम बोलना है, फिर माय ग्रैंडफादर लिव्स विथ अस, हमारे दादाजी हमारे साथ रहते हैं, फिर ही लव्स ऑल फैमिली मेम्बर्स, और वे जो है परिवार के सभी लोगों को चाहते हैं। इसके बाद हम और लिख सकते हैं ही इज़, है ना, अब हम चौथा जो लिख सकते हैं जितने साल के वो होंगे, है ना, ही इज़, जैसे 55 है या फिर 66 है, जितने भी ईयर के होंगे, है ना, तो वहाँ पे आपको डालना है, तो ही इज़ 56 ईयर्स ओल्ड, उनकी उम्र को बताना है। उसके बाद पांचवा और हम क्या बता सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि मेरे जो दादाजी हैं वो मेरे दोस्त हैं, है ना, तो ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, और वो जो है मेरे दोस्त भी हैं, FRIEND, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वे मेरे अच्छे दोस्त हैं। और हम क्या लिख सकते हैं, ही टीचेस, है ना, वो हमको सिखाते हैं, ठीक है, ही टीचेस, सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, मी मॉरल स्टोरीज, टीचेस मी मॉरल, नैतिक जो है शिक्षा देते हैं, मॉरल स्टोरीज, कहानियाँ सुनाते हैं, नैतिक शिक्षा, नैतिक कहानियाँ जो है सुनाते हैं और सिखाते हैं। ठीक है, अब हम और क्या लिख सकते हैं, देखो ही इज़ जितने भी ईयर के होंगे
उतने ईयर्स ओल्ड, इतने उम्र के हैं। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वे मेरे अच्छे दोस्त हैं। फिर ही टीचर्स मी, वे मुझे सिखाते हैं। मॉरल स्टोरीज़ जो है नैतिक शिक्षा जो है देते हैं और कहानियों। ओके बच्चों, नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं कि ही गोज़ टू द टेम्पल एवरी डे, है ना। ही गोज़ जाते हैं टू द टेम्पल, मंदिर, है ना। वो जो है मंदिर जाते हैं, टेम्पल, एवरी डे, एवरी डे, है ना। वे जो है मंदिर जाते हैं। और क्या लिख सकते हैं कि आई लव माई ग्रैंडफादर वेरी मच। लास्ट में हम लिख सकते हैं आई लव माई ग्रैंडफादर या दादाजी, ग्रैंडफादर वेरी मच। मैं अपने दादाजी को बहुत चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस तरीके से हम जो है अपनी कक्षा में इसे सुना सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज। इसको अरेंज करना है, क्रम से जमाना है। लेटर्स टू गेट मीनिंगफुल वर्ड्स, इनके जो है सार्थक अर्थ बने ऐसा शब्द बनाना है, इन्हें जमाना है। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है ना। तो ये क्या है, इसमें एक सार्थक शब्द बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो अल्फ़ाबेट हैं वो आगे पीछे उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं। तो इन्हें जमा कर क्रम में करके हम एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। जैसे इसका बन सकता है क्वाइट, है ना। इसका क्या बनेगा, क्वाइट, QUITE। क्वाइट का मतलब होता है शांत। इसी तरह से सेकंड वाले का क्या बन सकता है, सेकंड वाले का बनेगा वॉक, है ना। इसका क्या बनेगा, हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, WALK, वॉक यानी चलना, ठीक है। इसी तरह से थर्ड है, थर्ड जो है बनेगा वो क्या बनेगा, एक्सरसाइज। थर्ड वाला क्या बनेगा, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब व्यायाम। फिर है फोर्थ वाला, फोर्थ वाला क्या बनेगा, चिल्ड्रन, है ना। क्या बनेगा ये, डी वाला जो है चिल्ड्रन। जब हम इसको अरेंज करेंगे, पूरे स्पेलिंग को हम इस तरीके से जमाएंगे तो इसका बनेगा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी बच्चे। और ये ई वाला क्या बनेगा, पार्क। क्या बन सकता है ये, पार्क। पार्क यानी क्या होता है, उद्यान, बगीचा, ठीक है। इस तरह से ये जो अल्फ़ाबेट है उनको अरेंज करना है, क्रम से जमाना है और सार्थक अर्थ वाले शब्द बनाना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्ट्रक्चर इन कॉन्टेक्स्ट, है ना। इसके अंतर्गत क्या करना है, फॉलो द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एंड मेक 5 अदर सेंटेंसेस। अन्य हमको 5 वाक्य बनाना है। सेंटेंस मतलब वाक्य बनाना है। फॉर ईच यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब्स, यहाँ पे जो ब्रैकेट में वर्ब दिए हुए हैं, जो क्रिया है, इनकी सहायता से हमें क्या करना है, सेंटेंस बनाना है, 5 सेंटेंस, ठीक है। तो कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि ग्रैंडपा इज सिक। ग्रैंडपा क्या थे, बीमार, है ना, बीमार हैं। ही कीप्स स्लीपिंग द होल डे, और वे जो है पूरे दिन भर वो सोते रहते हैं, ठीक है। तो कौन से वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, स्लीप, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जो है स्लीप का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से ही इज़ लेज़ी, वे बहुत सुस्त रहते हैं। मेक हिम डू सम एक्सरसाइज एवरी डे, उन्हें जो है प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। डू मतलब करना चाहिए। तो ये डू क्या हो गया, वर्ब हो गया। इसी तरह से हमको वाक यानी होता है चलना, इससे सेंटेंस बनाना है। प्ले मतलब होता है खेलना, इससे भी एक सेंटेंस बनाना है। इसी तरह से स्टडी यानी होता है पढ़ना, इससे भी एक सेंटेंस बनाना है। फिर है टॉक यानी बात करना, इससे भी हम एक सेंटेंस बनाएंगे।
और उसके बाद है रीड। रीड यानी क्या होगा, पढ़ना। इससे हमको क्या करना है, वाक्य बनाना है। ठीक है, इन्हीं शब्दों का, इन्हीं वर्ब का उपयोग करके हमें वाक्य बनाना है। तो चलो क्या करते हैं, इसका वाक्य बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर है फर्स्ट वर्ड वॉक। वॉक यानी होता है चलना। तो हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं, आई लव्ड टू गो फॉर वॉक। मुझे पैदल चलना या घूमना अच्छा लगता है। ठीक है, आई लव्ड टू गो फॉर वॉक। तो यहाँ पे वॉक शब्द आ गया है। इसी तरह से हम और क्या बना सकते हैं, प्ले। अब हमें क्या करना है, प्ले से वाक्य बनाना है। क्या बना सकते हैं, आई वांटेड टू प्ले। आई वांटेड टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, मैं जो है फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। तो ये प्ले जो है वर्ब का यूज़ हो गया है। इसी तरह से हम थर्ड बना सकते हैं स्टडी। स्टडी से क्या बना सकते हैं, आई स्टडी इन क्लास फोर्थ। मैं कक्षा फोर्थ में, चौथी में पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। ठीक है, इसी तरह से हम टॉक का भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, आई वांटेड टू टॉक माई फ्रेंड राज, है ना। क्या बना सकते हैं, आई वांटेड WANTED, आई वांटेड टू टॉक, बात करना चाहता हूँ, टू टॉक माई फ्रेंड FRIEND, माई फ्रेंड राज। मैं अपने दोस्त से बात करना चाहता हूँ। आई वांटेड टू टॉक TALK, है ना, माई फ्रेंड राज। इसी तरह से अब हम फिफ्थ बनाएंगे रीड, है ना। रीड मतलब होता है पढ़ना। तो पांचवा हम इसमें बना सकते हैं, आई रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़ पेपर, PAPER, न्यूज़पेपर डेली, DAILY, है ना। मैं जो है रोज़ अखबार पढ़ता हूँ। आई रीड न्यूज़पेपर डेली, मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ। जो यहाँ पर है फन टाइम, लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे जो चित्र को देख के प्रश्न का उत्तर लिखना है। जो पिक्चर्स है यहाँ पर है मून का, मतलब ये जो है रात का समय है, ट्री है, ये ग्रैंडपा है और ये ग्रैंड सन है। ठीक है, तो इस पिक्चर में क्या हो रहा है, एक कल्पना करना है और उसके आधार पे आंसर देना है। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, हु आर देयर इन द पिक्चर। इस पिक्चर में, इस चित्र में, है ना, जो दिए गए चित्र है इसमें कौन है। तो कौन के जगह में हमें अपना आंसर लिखना पड़ेगा। तो दोनों कौन है ना, तो ये ग्रैंडपा और ग्रैंड सन। इसलिए हम क्या लिखेंगे आंसर में, आंसर यहीं पर लिख के बता रही हूँ, हम लिखेंगे ग्रैंड पा एंड ग्रैंड सन। फिर जो ये क्वेश्चन है वो पूरा लिखेंगे, आर देयर इन द पिक्चर, आर देयर
इन द पिक्चर। पिक्चर मतलब चित्र में। दिए गए चित्र में ग्रैंडपा एंड ग्रैंडसन, है ना, दादाजी और उनका पोता है। ठीक है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, इमेजिन, कल्पना करना है, एंड राइट व्हाट, है ना, और लिखना है कि द ओल्ड मैन मे बी टेलिंग द बॉय, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो लड़के से क्या कह रहे हैं, ये हमको कल्पना करना है। तो हम कल्पना क्या कर सकते हैं कि जो दादाजी हैं, हम इसे दादाजी, है ना, मान लेते हैं। ये कौन है? ग्रैंड सन है, पोता है उनका। तो उनको क्या कह रहे होंगे? कहानी सुना रहे होंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे, आंसर 2 क्या लिखेंगे? और ग्रैंडपा, दादाजी, वाज टेल, कह रहे हैं, वाज, एक मिनट, है ना, वाज टेल, कह रहे हैं, कह रहे थे, द स्टोरी, क्या कह रहे थे? स्टोरी, द स्टोरी, कहानी, टू हिज ग्रैंडसन, है ना, अपने पोते को वो कहानी सुना रहे थे, है ना। तो ग्रैंडपा वाज टेल द स्टोरी टू हिज ग्रैंडसन, दादाजी अपने पोते को कहानी सुना रहे होंगे। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं और समझते हैं। व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर, मतलब आपको इसके अलावा इस चित्र में और क्या क्या दिखाई दे रहा है, उसे लिखना है। तो हम द अदर से आंसर लिखेंगे, द अदर थिंग्स। ठीक है। हम आंसर नंबर 3 लिखेंगे, द अदर थिंग्स, जो वस्तुएं हैं, है ना, द अदर थिंग्स, वस्तुएं, दैट वी सीन, दैट वी, दैट के बाद यू लिखा है, यू के बदले हम वी लिखेंगे, है ना, दैट वी सीन, जो हमें दिखाई दे रहा है, इन द पिक्चर, इस चित्र में, इन द पिक्चर आर। ठीक है। तो वो क्या क्या है? एक है मून, चंद्रमा एंड ट्री, और क्या दिखाई दे रहा है? ट्री। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। द अदर थिंग्स दैट वी सीन इन द पिक्चर, ये सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है। उसके बाद पिक्चर के बाद आर लगाना है, फिर लिखेंगे ट्री एंड मून या मून एंड ट्री। तो इसका आंसर होगा, इस चित्र में हमें उनके अलावा, दादाजी, है ना, और पोते के अलावा पेड़ और चांद दिखाई दे रहे हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है इसमें, डू यू लव टू हर स्टोरीज फ्रॉम योर ग्रैंडफादर? डू यू, क्या आपको अपने दादाजी से कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है? तो डू का आंसर यस या नो में देंगे। तो हम इसका आंसर देंगे यस में। यस, आई लव टू हियर स्टोरीज फ्रॉम माई ग्रैंडफादर, है ना। डू की जगह हम आंसर क्या लिखेंगे? आंसर 4, और हम लिखेंगे यस, सभी को सुनना पसंद है। तो क्या होता है? यस, आई लव टू हियर, ये 1 बाय 1 मतलब लाइन से रहेगा। आई लव टू हियर, सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्टोरीज, कहानियाँ, फ्रॉम
माई ग्रैंड फादर। ठीक है, स्टोरीज फ्रॉम योर के जगह में लिखेंगे माई ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर है ना। इसका मतलब है कि यस, हाँ, मुझे अपने दादाजी से है ना कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है या पसंद है। ओके बच्चों। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है शेयर अ स्टोरी। कहानी शेयर करना है। दैट योर ग्रैंडफादर हैज़ एवर टोल्ड यू। जो आपके दादाजी ने आपको कहानियाँ सुनाई होगी उसे शेयर करना है, बताना है, उसे कहना है अपने फ्रेंड के पास। ठीक है, तो इसे आप कीजिएगा। ओके बच्चों, बाय बच्चों, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।